Big breaking news is out, guys. Offer of employment for what company? Infosys. Yes, you heard it right. Yesterday, I received 2-3 comments plus in my Hire Me Please group discussion of Telegram. I already received messages that please upload about the Infosys. What is going on? So this is the exact video, guys. I am giving you exact ऑफर लेटर डिटेल मीन्स हु गेट दिस ऑफर लेटर और वैन। देखो ये सबसे पहले समझ लो ये कल का ऑफर लेटर है, ठीक है। यस्टरडे ऑफर लेटर ऑफ नॉट 26 ओनली 24 एंड 25 बैच, पहली चीज़ समझेंगे। देन वी विल डीप डाइव इनटू द 26 बैच। इतना क्लियर है तो मेरे साथ साथ चलो, तुम्हें हर चीज़ समझ आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इन्फोसिस ऑफर लेटर फाइनली रिलीज्ड आफ्टर 1 ईयर। अभी आफ्टर 1 ईयर का मतलब क्या है? दिस इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ द रियल कैंडिडेट, मीन्स जिस बंदे को ऑफर लेटर मिला है उसको यहाँ पे 1 ईयर बाद देखने मिल रहा है, ठीक है। एंड ईच एंड एवरी कैंडिडेट हैव डिफरेंट टाइमलाइन, सो यू डोंट हैव टू कंपेयर विथ ईच एंड एवरी वन। इफ़ ही और शी गॉट द ऑफर लेटर आफ्टर 1 ईयर देन यू कैन ऑल्सो गेट, क्योंकि अगर तुमने अभी रिसेंट में इंटरव्यू दिया है तो गाइस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फाइनली मैंने, अब देखो 1 ईयर से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। क्या है वो मैं तुम्हें इन डिटेल लिस्ट में बता देता हूँ कि 1 साल बाद अगर ऑफर लेटर आए तो तुम इसको पॉजिटिव वे में कैसे ले सकते हो, क्यों पॉजिटिविटी है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कैंडिडेट हैव स्टार्ट रिसीविंग देयर इन्फोसिस ऑफर लेटर आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ ऑलमोस्ट 1 ईयर प्लस 6 मंथ, ठीक है। ऑलरेडी आई गॉट वन मोर ऑफर लेटर विच इज़ ऑलरेडी 6 मंथ ओल्ड और 3 मंथ ओल्ड, ठीक है। मतलब 3 महीने पहले से इंटरव्यू दे दिया था। आफ्टर 3 मंथ ही गॉट शी गॉट द ऑफर लेटर। नाउ ऑफर आर बीइंग सेंड विया ईमेल विद 3 important डॉक्यूमेंट अटैच्ड। एग्जाम्पल ज्वाइनिंग डेट रिसीव्ड 26 अक्टूबर। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस इज फॉर 25-26 बैच प्लस। So what is written there? Please find attach the offer letter of employment with a confirmation date of joining. Means the date of joining is also there, ठीक है, like 26 October 2026 आफ्टर 2 मंथ देयर इज़ ज्वाइनिंग। सो फॉर ऐसी रोल, ठीक है। अब इसका पैकेज भी आई थिंक मैंशनड होगा इसमें, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन और डे prior to your date of joining it is mandatory that you carry the print of this. These document would be uh, considered as original or valid. So what you have to do, these are the document you have to carry with yourself at the first day of ऑफिस, ठीक है। फर्स्ट इज अकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या है रोल इसका? ऐसी रोल है हैज़ ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड टू यू एंड योर कॉलेज ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। दिस रिमेन द सेम एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑल्सो, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि चेंज वगैरह नहीं होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑल परसेंटेज सब्जेक्ट सेमेस्टर ये सब तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। प्लस इन केस इफ़ यू डू नॉट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीन्स देयर इज़, देखो एक कॉमन चीज़ होती है आफ्टर गिविंग इंटरव्यू देयर इज़ वन स्टेप which is background verification, ठीक है। आफ्टर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन देयर इज़ वन मोर स्टेप विच इज़ ऑफर लेटर प्लस ज्वाइनिंग, ठीक है। बट बिफोर ज्वाइनिंग, ये देखो एक प्री ज्वाइनिंग का मतलब तुमको ऑलरेडी सिलेक्शन का मेल आ गया है दैट 26 अक्टूबर इज़ द डेट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर लेटर। इफ़ यू एक्सेप्टिंग द ऑफर लेटर देयर इज़ वन मोर स्टेज विच इज़ फर्स्ट डे बिफोर ज्वाइनिंग, देयर इज़ वन स्टेप, ठीक है। वो होता है प्री बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ठीक है। ये सिर्फ एक वैलिडिटी के लिए होता है। इफ़ यू क्रैक द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एट दिस स्टेज देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, ठीक है। दे विल एग्जैक्ट चेक योर रेज्यूमे, सॉरी रेज्यूमे बोल रहा हूँ, परसेंटेज एंड सम ऑफ क्राइटेरिया लाइक CGPA, बिकॉज इफ़ यू फेल टू मीट द रिक्वायर्ड सिंपल एवरेज CGPA मोस्टली दे विल ओनली चेक योर परसेंटेज, ठीक है। और ये हर एक स्टेप हर एक MNCs में होता है, ठीक है। तो ये प्री बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है और अगर जैसे ही इसको पास करोगे, देखो जिसने ये पास किया है पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑलरेडी उस वो ये भी पास कर लेगा, लेकिन ये इसलिए होता है कि एंट्री के दौरान एक बार और वेरीफाई करती है कंपनी की यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नॉट, ठीक है। तो ये फर्स्ट डे बिफोर होगा और ये ओरिजिनल चेक करती है, ठीक है। ये क्या होता है भाई? ओरिजिनल होता है, फेस टू फेस चेक करेगी। और ये जो होता है डॉक्यूमेंट से होता है, क्या होता है कई लोग डॉक्यूमेंट में एडिटेड डॉक्यूमेंट भी दे देते हैं, जिसका 59 था तो वो 60% करके दे देता है। बट यहाँ पर जो होता है ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तुम्हारे चेक होंगे। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा मिलेगा तुम्हें यहाँ पे कि आफ्टर योर ज्वाइनिंग your employment will be terminated if there any backlog or if you fail the criteria of percentage. Means there is a two thing they will check. First one is बैकलॉग, सेकंड थिंग इज़ परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे और चीज़ देखोगे तो ओरिजिनल चीज़ की यहाँ पे नीड है, ध्यान से देखना।
आई थिंक मैंने अभी रीड किया था, यहाँ पे दिख नहीं रहा मुझे, ओरिजिनल इसमें चाहिए होता है, ठीक है। कहाँ पे है? तो यहाँ पे देख सकते हो, दिस डॉक्यूमेंट वुड बी कंसिडर्ड एज ओरिजिनल और वैलिड, मतलब ओरिजिनल और वैलिड भी लेके जाना है, और वैलिड तो होना ही चाहिए प्लस। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इन केस इफ़ यू डो नॉट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द डे ऑफ ज्वाइनिंग, मीन्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब फेस टू फेस होगा ये सब चीज़ें, सो यू आर नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी मत करना कि अगर देखो तुमने एडिटेड डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे और बाई चांस यू रिसीव द ऑफर लेटर, तो ये तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। बट इफ़ देयर इज़ डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट यू सबमिट एट द टाइम ऑफ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, देन दिस इज़ नॉट योर प्रॉब्लम एंड यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट टू मच। जस्ट डू वन थिंग कि accept the offer letter as soon as possible, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, collect these document, original document with yourself and note down the location and date of joining, because already date of joining and location is mentioned, ठीक है। Now what is the date of joining? 26 October 2026. What inside the offer letter? Offer of employment of a system engineer, location mentioned है, जैसे इसका मैसूर लोकेशन है। Joining date clearly provided and eligibility condition, no active backlog at the time of joining. If backlog found or percentage less than 50, then they will terminate. Three important document, non-compete agreement. After leaving Infosys, you cannot join the same client directly for 6 month. पहली चीज़ तो ये, क्योंकि यहाँ पे ना एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ने भी अप्लाई किया था। इफ़ यू आर अ फ्रेशर इट डजेंट मैटर, ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। बट कैन नॉट वर्क ऑन द सेम क्लाइंट प्रोजेक्ट विया कंपटीटर लाइक TCS, असेंचर, कॉग्निजेंट, विप्रो, ये पूरा लिखा है गाइस, बता दूँ। सिग्नेचर के पहले, बिफोर सिग्नेचर you have to do the signature, employee signature. Before that you will see this part which is written Accenture, Cognizant, but you can join other company, just not same project client. So this is for experienced candidate. Initial policy document, probation period 12 month, after training, project allocation, permanent job, depend on performance. Document required CAT and 12th graduation mark sheet is compulsory, PAN card, passport and NSR registration is compulsory. Now, experience letter, leaving policy, bonus, NPS, EPF, अब मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज दिस इज ओनली फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट। नाउ ऑफर लेटर डिटेल, सिस्टम इंजीनियर, लोकेशन मैसूर, सैलरी क्या है, फर्स्ट 6 मंथ दे आर गिविंग 25,000, दिस इज एग्जैक्टली मैंशनड इन द ऑफर लेटर, मैं उसी का देख के बता रहा हूँ, ठीक है। प्लस आफ्टर 6 मंथ देयर इज 30,000 पर मंथ एंड आई थिंक 4.5 LP का पैकेज होगा सिस्टम इंजीनियर का। सो इम्पोर्टेंट टेक अवेज, इन्फोसिस हायरिंग प्रोसेस कैन टेक अप टू 1 year, ऑफर लेटर आर स्टिल रोलिंग आउट इन बैचेस, so stay patient guys and keep checking your email, meanwhile keep improving your skill, mention AI in resume plus AI agent project in resume. Advice for you, don't depend only on one offer, keep applying to other company, upgrade skill during waiting period, because AI mention करना ये तुम्हारा इतना biggest move होगा कि मैं explain नहीं कर सकता guys. So please go and accept this offer letter as soon as possible. This is the big breaking update guys. Yesterday people getting the offer letter and they are accepting. If you unfortunately within time period forget to accept the offer letter, then ख़त्म है कहानी तुम्हारी, यहाँ तक कि अब मिलेंगे 6 महीने बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।